Subscribe to our YouTube channel for in-depth interviews of India Inc. and press the bell icon so that you do not miss our updates. So, good afternoon, everyone, and welcome all. Myself, Ankur, and along with me, Nirav Cheda is also there. Nirav is a derivatives technical analyst, and मैं निर्मल बंग में पूरा ट्रेड देखता हूँ. तो जैसे आजकल काफी डिमांड है एल्गो की एंड काफी सारे रिक्वायरमेंट्स भी आ रही है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग. सो वी एट निर्मल बंग थॉट ऑफ टू स्टार्ट द एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग and we have already started by implementing many strategies or by integrating with any multiple softwares. As a Nirmal Bang, we have started algorithmic trading with Excel, ME Broker. We are also providing a REST API. Fox Trader के साथ भी, Trend Trader के साथ, Tradetron के साथ algorithmic trading करते हैं and करवाते हैं as and when and जैसे जैसे clients की requirement है, accordingly we work it out and we allow them to do the algorithmic trading or participate to the algorithmic trading. आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो हमने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की. एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्या है, क्यों है, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन टाइम पे आज की तारीख में भी देयर आर सर्टेन मिथ्स एंड हमको कुछ समझ में आया कि स्टिल वी नीड टू गिव सम मोर क्लैरिटी अबाउट द एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग. सो वी हैव अरेंज्ड दिस पर्टिकुलर सेशन एंड उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हमने ये किया कि डेरिवेटिव्स एंड ऑप्शंस का जो सर्टेन स्ट्रेटेजीज है विच कैन बी इजीली ऑटोमेटेड. जो स्ट्रेटेजीज है, सर्टेन स्ट्रेटेजीज नीरव भाई ने आइडेंटिफाई किया है. सो ही विल एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन कि वो उसको सॉफ्टवेयर में हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं तो हम अपने एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को और बेनिफिशियल बना सकते हैं. ओके, सो I hope my screen is viewable to everyone and my voice is also clear. So I'll just start with the algorithmic trading. So first slide, what is algorithmic trading? Algorithmic trading आपको डरावना लगता है एल्गोरिथमिक, यार कुछ तो बड़ा कुछ होगा इसमें. But it's so simple. It's not that dangerous. कि ना काफी लोग डरा देते हैं इसमें कि यार इसमें तो काफी कुछ मैथमेटिकल रहेगा, या तो इसके लिए कुछ हाई स्केलेबिलिटी, या तो कुछ ज्यादा ज्ञान लगेगा अपने को, जहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग आना चाहिए. वैसा कुछ भी नहीं है. आजकल काफी एक जमाना था जब ये बहुत सिंपल था, डिफिकल्ट था. आज वही चीज काफी सिंपल हो चुकी है और वही चीज हम आज आपको बताएंगे. ओके, सो algorithmic trading is nothing but it's a predefined set of basically आपका एंट्री एंड एक्सिट पॉइंट जो आप मैन्युअल ट्रेडिंग में डिसाइड करते हो वही चीज आप पहले ही प्री डिफाइन कर दोगे. एंड एक पर्टिकुलर कंप्यूटर मॉडल में उसको आपने डिफाइन कर दिया कि भाई एक पर्टिकुलर, फॉर एन एग्जांपल एक एसीसी का एग्जांपल लेते थे या रिलायंस का एग्जांपल लेते थे कि रिलायंस 1000 रुपीज आया तो बाय करना, 1200 गया बेच देना. मैन्युअल ट्रेडिंग में आप वही करते हो, बट मैन्युअल में आप क्या करते हो, रिलायंस 1000 रुपीज तक आएगा तब जाके आप F1 बटन दबाते हो बाय करने के लिए एंड 1200 का वेट करते हो, तब जाके या तो ऑर्डर डाल के रख लेते हो, तब जाके आके वो बिकता है. करेक्ट. सेम चीज एल्गो में आपको प्री डिफाइन कर देना है कि 1000 रुपीज आया भाई तो बाय कर देना एंड 1200 में बेच देना. मैं बार बार देखते नहीं बैठूंगा, वो आपने प्री डिफाइंड सेट कर दिया. दैट इज आपने आपका रूल कंप्यूटर को बता दिया कि व्हेनेवर दिस पर्टिकुलर रूल कम्स एक्सिक्यूट द ऑर्डर ऑन माय बिहाफ. सो दैट इज द एकदम सिंपल टर्म्स में मैंने आपको बताया. नाउ क्यों करना है अपने चैलेंजेस क्या आती है मैन्युअल ट्रेडिंग में कि अपने को एल्गो की जरूरत पड़ती है. तो देयर आर सर्टेन चैलेंजेस दैट आई हैड आइडेंटिफाइड. लाइक मैंने उसको ये प्रेजेंटेशन में काफी पिक्चोरियल भी लिया है ताकि अपने को और ज्यादा क्लैरिटी आ रही है.
फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे पिक्चर में दिया, व्हाट वाज द बाय एट 10:30 और 10:55 एंड व्हाट वाज द ऑर्डर साइज अगेन। ये आप मैनुअल ट्रेडिंग में जब सोचते हो, जबकि ये प्री डिफाइंड सेट आपने एल्गो में ऑलरेडी डाल दिया, तो जब तक आप सोचोगे तब तक तो सिस्टम काम कर चुका होगा। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। सेकेंड थिंग, मैन्युअल को काम करना है तो एट अ टाइम आप कितने स्टॉक्स ट्रैक कर पाते हैं? 1 2, या तो वॉच लिस्ट में जितने लगे हो इतने। बट नाउ थिंक कि आपका रूल already defined है and you want to apply on a particular portfolio, for an example nifty 50 and nifty 100. Whenever there is a predefined set of rules, या आपने कुछ सोच के रखा है कि so and so point buy high is equals to yesterday's low, ये आपका एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपने ऑलरेडी प्री डिफाइन करके रखा है, and that particular applied for the entire Nifty 50 portfolio। जब भी ये रूल आएगा निफ्टी 50 पोर्टफोलियो के अंदर, मेरा ऑटोमेटिकली बाय और सेल हो जाना चाहिए। मैन्युअली ये पॉसिबल है? आई एम श्योर इट्स टफ। सो एल्गो के अंदर यू कैन इंक्रीज नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड नंबर ऑफ स्टॉक्स इन योर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। मतलब आप एट अ टाइम एक पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर आपका सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर दिया, आपके ऑर्डर्स चालू हो जाए। एंड दैट्स हाउ यू कैन हैंडल मोर वॉल्यूम्स, यू कैन एनकैश मोर अपॉर्चुनिटीज। ये एक एग्जांपल। सेकंड थिंग, कुछ लोग चार्ट्स के ऊपर भी ट्रेड करते हैं। अब चार्ट्स के ऊपर क्या होता है, बार बार उनको क्या करना पड़ता है कि भाई सपोज फॉर एन एग्जांपल एक एनालिसिस कर दिया सिंपल मूविंग एवरेज के साथ। अब सिंपल मूविंग एवरेज ले लिया, कोई एक ऑस्किलेटर ले लिया, ऐसा कोई टेक्निकल टूल ले लिए, तो दैट मींस ऐसा तो है नहीं कि टूल डाल दिया और ऑर्डर हो गया और रिजल्ट आ गया। वो टेक्निकल रूल कहाँ तक सक्सेस होता है वो भी देखना पड़ता है कि वो मेरी ट्रेड स्ट्रेटेजी में प्रॉपरली प्रॉफिट लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, या रिजल्ट दिखा रहा है तो क्या दिखा रहा है, अकॉर्डिंगली दैट रिजल्ट मेरा ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, वो सब भी देखना पड़ता है। करेक्ट? सो दैट्स हाउ यू नीड टू डिजाइन, टेस्ट एंड लाइव योर स्ट्रेटेजीज इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो ये भी एक चैलेंजेस आते हैं। तो ऑटोमेटेड में आप क्या कर सकते हो, आप उसी पर्टिकुलर फॉर्मूले को आप बैक टेस्ट कर सकते हो। सो द मीन आई से बैक टेस्ट, दैट मीन्स आपको आपका जो आउटपुट रिजल्ट है वो प्रोपोर्शनेटली पहले ही मिल जाता है। सो अकॉर्डिंगली strategy, you can modify your strategy and you can take your decisions. Another thing, execute orders free of emotions। काफी टाइम मार्केट में ये आता है, अपना कोई एक स्टॉक ले लिया, फॉर एन एग्जांपल रिसेंटली एक एग्जांपल लेते हैं, ये HAL हाल OFS चल रहा था, 970 में ले लिया, 930 में 970 में स्टॉक्स भी आ गए, अपने को बेचना था बट नहीं बिक पाया, मार्केट डाउन चला गया, स्टॉक भी डाउन चला गया। अब क्या होगा, वो स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐसे ही पड़ा रहेगा एंड एवरीडे हम देख के बोलेंगे यार 970 में देखना यार अभी भी पड़ा है, मार्केट नीचे है, ये तो अभी और लॉस होते जा रहा है। तो वी हैव अटैच्ड योर इमोशंस, बट सेम थिंग, बिकॉज एल्गो में क्या होता है, मोस्टली जो ऑर्डर्स आपके होते हैं इंट्राडे ऑर्डर्स होते हैं। सो दैट मीन्स यू हैव डिफाइंड योर प्रॉफिट लेवल्स and you have defined your loss or the stop loss levels as well. So that means you are controlling your emotions and vice versa, you are encashing your trade opportunities to that. So that is the biggest advantage of the algorithmic trading. एक और एक चीज पॉइंट था, समटाइम्स मैनुअल ऑर्डर एंट्री में गलतियां भी हो जाती है, because it's done by human, so errors are by natural.
और वो कभी कभी गलतियां इतनी भारी पड़ती है कि अपने को लॉस. So to avoid that, we can use this algorithmic trading platform by predefining all the parameters, and we can encash the opportunities exist in the market. एक पिक्चर यहाँ पे दिखाया है विच रोबो वर्सेस ह्यूमन, एंड बताने का सिर्फ ये ट्राई कर रहा हूं दैट रोबो आर ऑलवेज वर्क्स ऑन दी मैथ्स, बिकॉज आपने मैथमेटिकल मॉडल या टेक्निकल मॉडल सिस्टम को दे दिया है. एंड this human guy, while trading manual, he's still searching for the opportunities, or he is still adjusting with the loss or the profit percentage has been less in the particular market or the existing positions. तो एक बताने का ये ट्राई किया है कि भाई तू तेरे इमोशंस पे काम करता है एंड मैं मैथ्स पे. दैट मीन्स robo trading or the automated trading is quite powerful than the manual trading. As I've already said that this has the certain challenges that we can avoid by adopting the automated trading model. Now, what are the benefits of it? Manual trading, again, there is some picture. It says that I can visualize algorithmic trading has a better future and manual trading is going down. This is a fact basically, because nowadays, if you check or if you see at the exchange level as well, so number of volumes are going up. कभी कभी आप ऑप्शंस में खास करके या तो फ्यूचर्स में आप देखोगे तो रेट्स इतने फास्ट घूमते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है, अपॉर्चुनिटी मार्केट से निकल जाती है. सो हाउ दैट इज being done? That is by adopting an automated trading method or statistical trading, systematically trading method in your trading pattern. Because all the algorithmic trading are working faster than the manual trading. Even it has the more accuracy because आपने उसके ऊपर पहले ही काम कर लिया होता है कि मेरा ट्रेड कहाँ पे गलत हो सकता है या कहाँ पे आपने गलती की थी, जिसको आप पहले ही आपके मॉडल में, बैक टेस्ट मॉडल में या तो विजुलाइज करके आप वो गलती ना करें, वो आपने पहले ही सोच के रखा है या डिफाइन करके रखा है. सो इट क्रिएट्स मोर एक्यूरेसी. That's how the better and the smarter execution. Again, I said it removes the human emotions as well because आपने आपके टारगेट ऑर्डर भी डिफाइन कर दिया एंड इवन लॉस भी आपने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया. Ability to backtest, that means same for your technical analysis guide, whereby they can backtest their strategy and they can advise or they can put the trade according to the backtest results, so they can achieve more profitable results into that trading environment, into the trading portfolio. Myths versus reality. आज की तारीख में भी जब हमने एल्गो करीबन निर्मल बंग में वी हैव 90 प्लस क्लाइंट्स, इंडिविजुअल प्लस द डीलर लेवल, दे आर यूजिंग दिस एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग. एंड काफी कॉल्स हमारे पास आते हैं, देन दे आर आस्किंग सम मोर क्वेश्चंस लाइक यार हमको तो इसका इतना आइडिया नहीं है, क्या आप कोई स्ट्रेटेजी ऑटोमेट करके दे सकते हो, क्या आप कुछ हमको गाइड करोगे, हमको तो कंप्यूटर का इतना प्रोग्रामिंग आता नहीं है, तो करेंगे कैसे, क्या. तो we have identified certain myths. Oh, is it complex? Again, as I said earlier, okay, it's a set of simple rules that you just need to define and give instructions to your computer, and computer will accordingly as per your instructions. It's as simple as that. No need to get confused or about the algorithm trade.
Is it required some high quality degrees? कोई भी यूज कर सकता है, जिसको एल्गो करना है कोई भी यूज कर सकता है. एंड इवन नाउअडेज तो रेस्ट एपीआईज एंड आर अवेलेबल इनटू द मार्केट by using which you can automate your algorithmic trading, or you can do the algorithmic trading. Even when you use algorithmic trading for options or derivatives, there are certain softwares available into the market which will show you your payoff as well. कि आपने जो ट्रेड किया है ऑप्शंस में कोई सर्टेन स्ट्रेटेजी स्ट्रेंगल स्ट्रेडल, तो वो केस में आपका एक्सपेंस क्या हुआ या आपका पे ऑफ, मतलब व्हाट इफ एनालिसिस करके कि आपको लॉस उसमें हो सकता है तो कितना हो सकता है, पोजीशन अगर आपको कन्वर्ट होनी करनी है तो कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज भी आजकल रेडिली अवेलेबल है. सो आपको वो सब सोचने की जरूरत नहीं, यू कैन फोकस. Another thing, इज इट फॉर बिग बॉयज? मतलब ऐसा तो नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा कैपिटल लगे ना, कोई जरूरत नहीं है. यू कैन स्टार्ट विथ एनी अमाउंट एज पर योर रिस्क अपेटाइट. आप कैसे भी एल्गो स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी अमाउंट में कर सकते हैं, बट आपको आपका रिस्क स्ट्रक्चर पहले डिफाइन कर देना है एंड देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर एल्गो. रिस्क मीन्स एक्सचेंज के जो पर्टिकुलर मार्जिन है, sufficient margins are available, you can get start using them. इसके लिए कोई ज्यादा कैपिटल या फंडिंग सिस्टम्स है वो सब ऐड करने की जरूरत नहीं है. एक स्टैटिस्टिक एक्सचेंज की साइट से हमने ये अप्रैल का डेटा है जहां पे हमने लिया था, कुछ वर्कआउट किया था कि भाई, एंड इट शोज के increase in percentage of algorithmic trading. एल्गो इंट्रोड्यूस हुआ, सेबी ने परमिशन दी 2008 में, देन धीरे 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 इंक्रीज होके आज एक्सचेंज में एनएससी में, वी हैव टेकन द एनएससी एज एन एग्जांपल, तो एनएससी के अंदर मोर देन 50% ट्रेड वॉल्यूम होता है एल्गो में, एल्गो के थ्रू. इन डेवलप्ड मार्केट लाइक यूएस, सिंगापुर, इट्स मोर देन 80%. And more than 80% are generated algorithmic trading through co-location environment. Co-location is completely different terms as well, whereby broker का जो servers होता है वो exchange के environment में होता है, which gives you a faster performance. But the object is that algorithmic trading is day by day it's getting increased. You can see the statistics, the percentage. नॉन एल्गो के थ्रू सिर्फ 18 या 19% ट्रेड हो रहा है. एल्गो के परसेंटेज 3.6%. अगेन कोलोकेशन तो एनवायरमेंट, देयर इज कोलोकेशन इज आल्सो, एंड कोलोकेशन डीएमए, एंड दिस आर द नॉर्मल एल्गोरिथमिक. इट्स यू कैन add the percentage 34 plus 20, around 54 plus 4, around 55% approx trading is through algorithmic trading, because algo, there is a normal algo, DMA, and co-location, that is also an algo, part of algorithmic trading only. Here about 54% algorithmic trading is happening to the exchange in equity derivatives, and same in case of cash market. Baki 14% and 12% it's through internet trading, 10 and 20% in mobile trading. So you can check or you can compare the algorithmic trading percentage at exchange level as well. So now, what are the types of algo traders? Now, types of algo traders means how they are doing the algorithmic trading. Okay. In the day trading, there are certain strategies. It's a scalping. Now, scalping is nothing but zigzag. काफी बार आपने ग्राफ देखा होगा, ओपन
पर्टिकुलर एक पॉइंट पे हाई जाता है, देन लो, देन अगेन हाई, देन अगेन लो. तो एवरी टाइम वो जो माउंटेन बनता है, दैट इज नथिंग बट योर zigzag एंड दैट इज स्कैल्पिंग. उसकी टर्म्स वेरी वेरी शॉर्ट टर्म होता है बिकॉज वो वेरी मिनिमल गैप के अंदर घूमते रहता है. तो दैट मीन्स स्कैल्पिंग का मतलब ये हुआ कि ट्रेडिंग एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर जो भी पर्टिकुलर माउंटेन रेंज बनी है, उसी रेंज वी हैव डिफाइंड दैट रेंज. अब उसी रेंज मतलब एक पैटर्न मिल गया हमको कि ये पर्टिकुलर स्टॉक इसी रेंज में घूमता है. ठीक है, जब आइडिया मिल गया, रेंज मिल गई, तो सिस्टम में डिफाइन कर दो. सो दैट मीन्स यू हैव गिवन अ पैरामीटर टू द सिस्टम कि ये पर्टिकुलर रेंज पे डाउन अगर आता है तो ले लो, एंड अगर अप आता है तो निकल जाओ. That means you have defined your parameters, and that parameters you have given to the computer, and computer will work accordingly. So that's nothing but your rally. Day trading. This is a very short term. Scalping is day trading. मतलब charts पे आपने certain intervals देख लिए, 15 minutes या 1 hour या half an hour का, and now half an hour it's an 30 minutes candle that you have defined. Correct. अब accordingly you have entered the parameters. आर्ली चार्ट आपने रख दिया. ठीक है, तो दैट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट है कि एक आवर का मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक का बिहेवियर मेजर करूंगा, एंड अकॉर्डिंगली आई पुट इट टू माय स्ट्रेटेजी. ओके, देन द मोमेंट इट विल वर्क, द मोमेंट सिग्नल विल कम, it will execute, and then it will square it off, or the whenever the target is achieved, it square it off, और वो सेल कर दे या और वो स्टॉप लॉस अकर कर देगा. So that's the day trade. Same way, swing, but you are increasing the chart intervals. Now, idea of this particular slide to show you is algo trading is very much useful for day trading only. But when you go to the position trading, they are rarely active or rarely used, because yahan pe, if you say it's a trade monitoring, it's trade monitoring is active and moderately active, because you are mentioning a chart type over here. Okay, so अगर आपने 9 o'clock या 9:15 के अराउंड एंट्री भी ली है, सो योर इंटेंशन इज कि मैं सेम डे ही उसको स्क्वायर ऑफ करके निकल जाऊंगा, उसको ज्यादा कैरी नहीं करूंगा. सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव. अल्गो का मेन ऑब्जेक्टिव ये है. These are some very pictorial I have tried to introduce, like कौन ज्यादा उसको यूज करता है. सो मोमेंटम ट्रेडिंग, दे आर range traders, news traders can also use it. सिग्नल बेस्ड या तो सोशल मीडिया पे जो न्यूज आता है या उसको फॉलो करते हैं वो. ओके, एंड these are the main scalpers, swing traders. They all use this particular, they can participate into the, or they can do the, all of the types of traders can do the algorithmic trading. In market we find all these traders only. ये पर्टिकुलर टाइप की या तो कोई मोमेंटम ट्रेड मिलता है, या कोई रेंज ट्रेडर मिलता है, या तो कोई न्यूज ट्रेडर मिलता है जो न्यूज देख के ट्रेड करता है, या तो कोई हाईली सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है, वो न्यूज आता है वैसे सोशल मीडिया पे जैसे न्यूज आता है वैसे परचेज सेल करता है. सो दे ऑल कैन पार्टिसिपेट इनटू द एल्गोरिथम.
Now, what are the strategies that we can use or mostly use in algo? Arbitrage strategies. Arbitrage strategies आप सब जानते हैं, कैश टू फ्यूचर, फ्यूचर टू फ्यूचर, या ऑप्शंस के जो कैलेंडर स्प्रेड आर्बिट्रेज है वो, या आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजीज. ऑप्शंस की स्ट्रेटेजीज, ऑप्शंस, बुल स्प्रेड, बेयर स्प्रेड, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, बटरफ्लाई, कन्वर्जन, रिवर्सल, वो सारी स्ट्रेटेजीज के आपने नाम सुने होंगे. ये सारी स्ट्रेटेजीज, 4 लाख स्ट्रेटेजी, 3 लाख स्ट्रेटेजी, ये भी सारी ऑटोमेट हो सकती है. कुछ ऑप्शन ट्रेडर होते हैं जो वॉल बेस्ड, वॉलेटिलिटी बेस्ड काम करना चाहते हैं, सो दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल. डेल्टा न्यूट्रल, कुछ डेल्टा हेजर्स होते हैं लाइक हेज फंड्स काइंड ऑफ, दे कैन ऑल्सो ऑटोमेट. टाइम वेटेड एवरेज प्राइस, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वेटेड एवरेज प्राइस निकाल के उसको अगर ऑटोमेट करना है, या वो पर्टिकुलर प्राइस पे ट्रेड करना है, या वो पर्टिकुलर प्राइस को एज ए रेफरेंस लेके मार्केट में ट्रेड करना है, सो दे कैन ऑल्सो डू द ट्रेडिंग. वॉल्यूम परसेंटेज, जो मार्केट में पर्टिकुलर सिंबल, सपोज निफ्टी या रिलायंस को ट्रैक कर रहे हो और उसका जो वॉल्यूम है अकॉर्डिंगली वो परसेंटेज पे काम करना है, सो दैट कैन बी डन. इसके एग्जांपल्स हैं, मैं आगे मतलब ट्रेड स्क्रीन है मेरे पास, मैं बताऊंगा आगे. ट्रेंड फॉलोइंग, मतलब जो चार्ट यूज करते हैं, वो चार्ट का जो पर्टिकुलर ट्रेंड है, वो ट्रेंड को मार्केट में ट्रेंड को फॉलो करके एक्सिक्यूट अगर करना है, सो दैट कैन बी ऑल्सो डन. सो ऑल द पैरामीटर्स आर डिफाइंड ऑन द चार्ट. द मोमेंट चार्ट पे जैसा सिग्नल आया, अपना ट्रेड हो जाना चाहिए या एल्गो में ट्रेड एक्सिक्यूट हो जाना चाहिए, सो दैट कैन ऑल्सो बी डन. Okay, so we have identified certain strategies for options which are popularly or currently is running. So Nirav bhai is with me right now, and I think he'll explain all the strategies. Nirav bhai, Nirav, Yes, yes, yes. I'm here. okay, can you uh, explain the strategies? Yes. So you want me to share my screen? और या आपको अपना स्क्रीन नीचे नीचे करते जाना पड़ेगा जब भी मैं बोलूं. एनीथिंग इज फाइन विद मी. तो आप आपका स्क्रीन शेयर कर लो, चलेगा. ठीक. Done. Yeah, you can see this, right? Yes. Yeah. Okay. So, guys, this is Nirav here. I work as a derivative analyst, a senior derivative analyst with Nirmal Bang. So I'm going to share certain strategies. The first one is a straddle. See, basic strategies is what my main purpose is. One of the most favorite strategies for a lot of people in the market is a straddle. Why? Because generally the delta is zero in straddle. तो आप इसमें क्या करना होता है, दोनों एटीएम कॉल एंड पुट दोनों बाय करने होते हैं सेम स्ट्राइक पे. सो वन इज अ पॉजिटिव डेल्टा, वन इज अ नेगेटिव डेल्टा. सो द डेल्टा बिकम जीरो. उसके बाद कोई भी डायरेक्शन में जाए स्ट्रेटेजी, यू आर मोस्ट लाइकली टू बेनिफिट. इसलिए दिस इज नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी. कोई भी डायरेक्शन में जाए, यू डोंट माइंड. आपको सिर्फ पैसे से मतलब है. आपको सिर्फ मतलब है कि जो भी डायरेक्शन में जाए, थोड़ा वो जितना पॉइंट आपने दिया है प्रीमियम का, उतना पॉइंट एटलीस्ट कोई एक डायरेक्शन में जाए तो यू मेक गुड मनी. Also, it gives results in either direction, as I've said. Best to play at the start of expiry. Now, देखिए, this is a good strategy to play at any point in a expiry, but best results आपको start of the expiry में मिलेंगे. Everything else remaining equal. अगर कोई इवेंट है, जैसे कोई इलेक्शन है, तो तभी आप प्ले मत करिए, क्योंकि तभी विक्स काफी हाई हो सकता है. उसमें ऊपर नीचे बदलाव काफी आ सकते हैं. वरना जनरली इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स. और हाई विक्स, अगर विक्स बहुत ही हाई है
or expected to come down, तभी भी better is to play a short straddle. You can play a straddle but a short. Then can play when one doesn't want to play a particular direction. देखिए बहुत बार क्या होता है, we are not sure कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो ऐसे में क्या करें, अपन एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी ले लेते हैं जिसमें हम लॉस कर लेते हैं, और दैट इज वाई एक डायरेक्शन फिक्स नहीं करना चाहिए, और प्ले द स्ट्रैडल जिसमें बहुत अच्छा पैसा आ सकता है, वेरी कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी, वी यूज्ड इट अ लॉट, एंड जनरली इसमें पैसा बनता ही है. So now how can the strategy be done? It can be done by buying the ATM calls and puts. So for example, अभी निफ्टी 11,800 के पास में है मान लीजिए, तो 11,800 का कॉल और पुट, तो कौन सा एक्सपायरी, अभी समझिए ये हफ्ते का जो एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, वो 15 अक्टूबर का है, तो वही एक्सपायरी का हमने कॉल और पुट बाय कर लिया. टोटल प्रीमियम जो हम भर रहे हैं टोटल 200 पॉइंट्स का है, और ₹15,000 एज पर द लॉट साइज ऑफ निफ्टी. तो मैक्स लॉस कितना हुआ, तो अपना 15,000 का ही मैक्स लॉस होगा. 200 पॉइंट आपने जो दिया है प्रीमियम का, वही आपका मैक्स लॉस है. अब देखिए, देर आर सर्टेन इवेंट्स कमिंग अप, वेरी लाइकली अगर आप देखें, यू टेस्ट द बैक डेटेड डेटा, जनरली इन अ पर्टिकुलर एक्सपायरी निफ्टी जनरली मूव्स अबाउट 150-200 पॉइंट्स इजीली. तो अगर निफ्टी मूव करती है कोई भी एक डायरेक्शन में 150-200 पॉइंट्स, देन यू स्टैंड टू गेन अ लॉट. अगर यही चीज निफ्टी ने पहले 2-3 दिन ऑफ द एक्सपायरी में कर लिया, तो आपको बहुत अच्छा पैसा आएगा. अगर लास्ट दिन पे किया ऑफ एक्सपायरी, तो भी एटलीस्ट आपको अपना भाव मिल जाएगा, आपको इसमें लॉस होने का चांस बहुत कम हो जाता है. दिस इज बिकॉज द डेल्टा इज जीरो. आपको मैक्सिमम लॉस कब होगा इसमें, जब निफ्टी 11,800 पे 15 अक्टूबर को एक्सपायर होगा, उसका चांस बहुत कम है. So it is one in a probability is 1 in 100. So again chances बहुत कम हो जाते हैं उसके. नेक्स्ट इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस कब होगा और कैसे होगा. देखिए आपको पता है आपने 200 पॉइंट दिया है, मतलब आपको 11,600 पे ब्रेक इवन होगा नीचे के साइड में, और 12,000 पे ब्रेक इवन होगा ऑन द अपर साइड. ये कब होगा, दिस इज ऑन एक्सपायरी. अगर एक्सपायरी में वो मूव होता है 12,000 के ऊपर या 11,600 के नीचे, तो आप प्रॉफिट होना शुरू हो जाएंगे. मगर अगर यही चीज मंडे या ट्यूसडे को होती है, समझिए ये जो आने वाला मंडे है ऑन द 12th और द 13th, ये चीज होती है, निफ्टी 150-200 पॉइंट से मूव होती है, देन you tend to gain a lot more, because क्या है ना, it is not expiry, you certainly have time value on your side as well. So definitely आप देखेंगे कि 11,700 अगर निफ्टी आती है on the down side पकड़ लीजिए, then you will be gaining at least 50 points. And similar case अगर 11,900 के ऊपर जाती है, then you will be gaining at least about 50 points. Either direction you are you are tending to make a certain amount of money. अब very important in this is when to book profits. I would suggest in every strategy, whenever you gain about 15-20% on a particular day, समझिए मंडे ट्यूसडे मूव आ गया 150-200 पॉइंट का, then that is when you book profits. You don't wait it out till the expiry. Options is a very funny thing, जहाँ पे अगर आप वेट करते हैं तो आपका पैसा चले जाता है because of time value and other factors as well. So बेस्ट है जब भी पैसा आता है ऑप्शंस में, यू आर गेटिंग 10-15-20% ऑन द टेबल, टेक इट एंड लीव इट. दैट इज द बेस्ट थिंग वन कैन डू. और आपका प्री डिफाइंड लॉस है इसमें, सो दैट इज अगेन वेरी वेरी गुड थिंग इन द लॉन्ग स्ट्रैडल. अगर शॉर्ट स्ट्रैडल सेम चीज में करते हैं तो आपका प्री डिफाइंड प्रॉफिट है. अगेन एनी मूव सिमिलर 100 या 150 पॉइंट्स कोई भी डायरेक्शन में, देन यू विल वरी यार इसमें 50 पॉइंट्स का लॉस हो रहा है, क्योंकि आपका चांस प्रॉफिट करने का थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज यू हैव टू वेट आउट 3-4 days एंड निफ्टी कैन मूव एटलीस्ट 150-200 पॉइंट्स इन ईदर डायरेक्शन. देन कम्स द नेक्स्ट स्ट्रेटजी, इट्स अ लॉन्ग स्ट्रैंगल. देखिए ये स्ट्रैडल का ही भाई है, मगर इसमें क्या होता है, सेम स्ट्राइक नहीं खरीदते हैं, थोड़ी दूर की स्ट्राइक, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स खरीदते हैं. तो ये कब करते हैं, जब आपका आपको लगता है बहुत बड़ा मूव आएगा और आपको ज्यादा प्रीमियम नहीं देना है,
तब ये कर सकते हैं। अगेन दिस कैन बी डन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एक्सपायरी, क्योंकि थोड़ा प्रीमियम कम होता है। एंड दिस इज वन स्ट्रेटेजी विच इज यूज ड्यूरिंग द एक्सपायरी डे एज वेल, अ लॉट ऑफ पीपल यूज इट। इसमें क्या होता है, देखिए आपका अगर एक्सपायरी डे है तो एक्सपायरी डे में ऑलमोस्ट अगर आप 11,800 पे हैं तो आप देखेंगे तो 11,850 और 11,750, 11,750 का पुट और 11,850 का कॉल, ये दोनों 10-10 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहे होंगे। तो योर मैक्स लॉस इज ओनली अबाउट 20 पॉइंट्स। ओके, दैट कम्स टू अराउंड 1,500 पॉइंट्स, 1,500 रुपीज। तो आपको पता है कि 1,500 रुपए खोने को है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी साइड 50 पॉइंट्स मूव कर लेता है निफ्टी, तो फटाक से आपको अच्छा प्रॉफिट आने का चांस मिल जाता है। तो वहां पे आप एटलीस्ट 10% कमा के निकल सकते हैं। तो अगेन यू नो दिस स्ट्रेटेजी अलोंग विद द सॉफ्टवेयर कैन डू वंडर्स। अगेन दिस इज नॉट अ डायरेक्शनल प्ले स्ट्रेटेजी। इसमें आप कोई भी डायरेक्शन में कर सकते हैं काम। आपको लगता है कि भाई मुझे डायरेक्शन नहीं मालूम, मुझे बस पता है कि लंबा मूव होगा और ये मूव आएगा अगले थोड़े दिनों में या फिर आज के दिन में, तभी आप ये कर सकते हैं। इट हेल्प्स मिनिमाइज द लॉस इन केस इंडेक्स डजंट मूव। अगर आपको लॉस होना है तो स्ट्रैडल में देखिए 11,800 पे आप 200 पॉइंट खो देंगे, मगर नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा इट्स ओनली अबाउट 180 पॉइंट्स और आप स्ट्रैंगल में खोएंगे। इट कैन बी डन एट एनी पॉइंट ऑफ एक्सपायरी, द रेंज इन विच द लॉस हैपेंस इज हाई। अभी इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट पॉइंट है, द रेंज इन विच द लॉस हैपेंस इज हाई। अभी आप देखिए, आई टेल यू व्हाई। जस्ट टेक दिस एग्जांपल, आप 12,000 का कॉल लेते हैं स्ट्रैंगल में, ये 15 अक्टूबर एक्सपायरी का जो 42 पे चल रहा है, और 11,600 का पुट बाय करते हैं जो 40 रुपीज पे चल रहा है। टोटल प्रीमियम आप जो दे रहे हैं वो है 82 पॉइंट्स। तो वहाँ पे आप 200 पॉइंट दे रहे थे, 15,000 रुपए दे रहे थे, यहाँ पे 6,150 रुपीज दे रहे हैं। तो आपको पता है आपका मैक्स लॉस क्या है, 6,150। अगेन अगेन इसमें आप देखिए मैंने बिटवीन 11,600 टू 12,000 लिखा है मैक्स लॉस। मतलब क्या, आपको लॉस होगा 11,600 से 12,000 के बीच में, और डेफिनेटली इसमें लॉस होने का ज्यादा चांस हो जाता है, क्योंकि अगर 11,800 वाला 11,900 भी होता है ना, तो ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, वो इतना जल्दी से चलते नहीं है, आपको प्रॉफिट में नहीं लाएंगे। जो स्टैडल आपको प्रॉफिट में लाएगा इवन इन 100 पॉइंट मूव ऑन अ मंडे ट्यूसडे, ये आपको नहीं लाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक बड़ा मूव लगेगा। सो द इंडेक्स एटलीस्ट हैज टू मूव अबाउट 200 पॉइंट्स ऑन आइदर डायरेक्शन। तो आपको इवन ऑन अ मंडे ट्यूसडे ओनली देन यू विल बी इन प्रॉफिट। अगेन मैक्स गेन इज अनलिमिटेड, अगर बहुत बड़ा मूव आया है तो अनलिमिटेड है। देखिए ये इसका पे ऑफ है। अभी एक चीज जो मैंने इसमें नहीं बताई है वो है, अगर आप 11,550 पे भी रहेंगे तो भी आप लॉस में रहेंगे, और नीचे में सॉरी ऊपर में 12,050 में भी आप अगर निफ्टी एक्सपायर होता है तो भी आप लॉस में रहेंगे। तो इसमें लॉस थोड़ा सा बड़ा है, और इसमें मूव भी काफी बड़ा लगेगा प्रॉफिट होने के लिए। तो व्हेन दिस कैन बी डन इज, आपको प्रीमियम कम भरना है, आप मूव एक बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब ये आप कर सकते हैं। बहुत जन शॉर्ट स्ट्रैंगल भी यूज करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपायरी, बिकॉज ऑफ द सेम फीचर, जहाँ पे मूव बहुत बड़ा लगता है टू गो इनटू लॉस। एंड वो बहुत बड़ा मूव जनरली एवरी मंथ ऑन मंथ नहीं आता है, एंड यू स्टैंड टू गेन गुड अमाउंट ऑफ प्रीमियम, जैसे इसमें 6,150 का प्रीमियम था। सो लॉट ऑफ बिग ट्रेडर्स डू शॉर्ट स्ट्रैंगल, जो आप ये स्ट्रेटेजी के साथ में कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज बुल कॉल स्प्रेड। देखिए बुल कॉल स्प्रेड अगर आप देखें तो डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है बहुत लोगों के लिए। आपको पता है कि यार एक डायरेक्शनल प्ले करना है मुझे, मगर ये जो डायरेक्शनल प्ले है मुझे लगता है कि बुलिश होने वाला है, पर लगता है यार ऊपर काफी रेजिस्टेंस खा रहा है। समझिए 11,800 पे आपने बाय किया, आपको लगता है 12,000 के ऊपर नहीं जाएगा, आपने पूरा स्टडी कर लिया है, आपको लगता है 12,000 पे रेजिस्टेंस खा लेगा। अगर आप 11,800 का खाली कॉल लेने जाएंगे तो बहुत महंगा मिल रहा है, 102 रुपए में मिल रहा है। तो आप क्या सोचेंगे, यार 102 रुपए में मिल रहेगा तो मैं प्रॉफिट क्या करूंगा, 200 पॉइंट बढ़ेगा तो भी।
तो आप सोचते हैं कि चलो मैं अपना प्रीमियम कम कर लेता हूँ, तो आप क्या करते हैं 11,800 का कॉल बाय करते हैं, सामने 12,000 का कॉल सेल कर देते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी ये जो कॉल मैंने सेल किया हुआ है ये 12,000 के ऊपर जाने का थोड़ा सा मुश्किल है ये एक्सपायरी में निफ्टी को। सो आपने वो कर दिया, तो आपको हेल्प करता है अपना पोजीशन प्रोटेक्ट करने में और लॉस मिनिमाइज कर लेता है। अगेन इसमें लॉस एंड प्रॉफिट प्री डिफाइंड है। देखिए लास्ट दो जो स्ट्रेटेजी थी स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल, उसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड था, इसमें आपको लॉस भी पता है और प्रॉफिट भी पता है। तो आपका जो लॉस इसमें होगा मैक्स लॉस, जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है वो है आपका मैक्स लॉस 60 पॉइंट्स का, जो और 4,500 रुपीज, एंड मैक्स गेन भी आपको पता है 140 पॉइंट्स का है। सो आपको पता है कि अभी अगर निफ्टी 11,200 के ऊपर भी चले जाता, सॉरी 12,000 के ऊपर भी चले जाता है, तो आपको कोई प्रॉफिट और एक्स्ट्रा नहीं होगा। आपको पता है 140 से ज्यादा आपको प्रॉफिट होना नहीं है, पर आपका व्यू यही है कि इससे ज्यादा 12,000 से ज्यादा ऊपर जा नहीं सकता है। दैट इज वाई व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर कैपिंग योर प्रॉफिट्स आल्सो एंड यू आर कैपिंग योर लॉस आल्सो, कि मुझे अगर नीचे जाता है तो मुझे लॉस भी ज्यादा नहीं होगा। मुझे स्ट्रैंगल में 150 का लॉस होता, स्ट्रैडल में 15,000 का लॉस होता, वो मुझे नहीं चाहिए भैया। तो मुझे खाली नेकेड कॉल अगर मैं लेता तो उसमें भी 7,500 प्लस का लॉस हो सकता था, वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो आई वांट इट कैप टू 4,500 जो आपका मैक्स लॉस है। सो वो हिसाब से आपने ये स्ट्रैटेजी बिठा ली। तो इसमें आप क्या करते हैं 11,800 का कॉल बाय कर लेते हैं, 12,000 का पुट कॉल सेल कर लेते हैं। अच्छा इसका और एक फीचर है, आपको ये तेजी लगता है और आपको लगता है कि भाई मुझे और थोड़ा खाना है, तो आप इन द मनी भी कॉल बाय कर सकते हैं, एट द मनी भी कर सकते हैं, आउट ऑफ द मनी भी कर सकते हैं। तो एनी फीचर डिपेंडिंग ऑन हाउ बुलिश यू आर यू कैन टेक अ पर्टिकुलर पोजिशन। ये मैंने एट द मनी वाला लिया हुआ। तो इसका पे ऑफ कैसा है आप देखिए। आप अगर लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये क्लियर है 11,800 और बिलो आपको 4,500 पे लॉस कैप्ड है। ये देखिए 4,500 आप देख रहे हैं, 11,400 भी आ जाता है तो मुझे पता है मेरा लॉस 4,500 से ज्यादा नहीं है। इट वॉज द सेम इन लॉन्ग स्ट्रैंगल एंड लॉन्ग स्ट्रैडल। आपका लॉस प्री डिफाइंड है, आपको पता है कितना भी नीचे जाए आपका लॉस उससे ज्यादा कभी एक लेवल से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। स्ट्रैडल में 15,000 का और स्ट्रैंगल में अराउंड 6,150 का। यही चीज आप ऊपर में देखिए, आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी कैप्ड है आपका 10,500 पे, जो 140 पॉइंट्स है। तो 12,000 के ऊपर कितना भी जाए निफ्टी इन दिस एक्सपायरी, आपको पता है 10,500 रुपीज से ज्यादा आपको आएगा ही नहीं प्रॉफिट। एंड सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको कब होगा कि जब 12,000 या उसके ऊपर निफ्टी बंद होता है। उसके बीच में आपको छोटा 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 प्रॉफिट होते रहेगा आफ्टर डिडक्टिंग द 60 पॉइंट्स फ्रॉम 11,800। तो 11,860 के बाद आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट द पे ऑफ लुक्स लाइक। आप देखिए यहाँ पे लॉस है, आपका कैप है 60 का, और जैसे ही 11,860 के ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट बढ़ना शुरू होता है डिफरेंट लेवल्स। तो 11,900 पे आपको 50 का होगा, 50 पॉइंट्स का, और 12,000 पे आपको 140 पॉइंट्स का मैक्स प्रॉफिट होगा। तो दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी इन दैट सेंस। उसके बाद जो है उसका ही एक भाई है, भाई बोल सकते हैं, इसमें आपका बेरिश व्यू है। बुल कॉल स्प्रेड में आपका बुलिश व्यू था, तो ये बेरिश व्यू इज द सेम थिंग। व्यू इज बेरिश और आपको लगता है कि यार 11,800 है, 11,600 है, 11,500 के नीचे नहीं आ सकता है निफ्टी ज्यादा। ओवरऑल पोजीशन देख के आपको लगता है कि नहीं तेजी मतलब उससे ज्यादा मंदी नहीं होना चाहिए। तो अगेन आपको लगता है कि यार मैं अगर पुट लेता हूँ 100 पॉइंट में, तो यार ये जो पुट है मुझे टोटल प्रॉफिट तो अनलिमिटेड देगा, मगर अगर ये निफ्टी ऊपर चले गए तो मुझे लॉस भी बहुत लंबा लगेगा, 7,500 का लगेगा, तो मुझे लॉस भी कम करना है भैया। तो व्हाट यू डू इज यू बाय द 11,800 पुट, और आपका प्रोटेक्शन के लिए आपने 11,600 का पुट साथ में ले लिया। तो 11,800 का पुट आपने 98 में लिया और 11,600 का पुट आपने बेचा अपना 40 पॉइंट्स में। ओके, सो देयर इज अ स्लाइट मिस्टेक इन द पीपीटी। ये दोनों बाय नहीं है, एक आपने बाय किया है 11,800 का पुट और एक आपने सेल किया है 11,600 का पुट।
सो नाउ टोटल प्रीमियम जो आप दे रहे हैं वो 4350 का दे रहे हैं, और दैट इज ऑल्सो योर मैक्सिमम लॉस, यू नो योर मैक्सिमम लॉस। एंड कब होगा ये? अगर 11800 के ऊपर निकल जाती है निफ्टी, जैसे कल निकल गई, तो आपको ये मैक्स लॉस होगा। अगर यू नो नीचे आती है 11600 के नीचे कितने भी आए, तो आपको पता है 142 पॉइंट्स का मुझे मैक्स प्रॉफिट होगा। उससे नीचे कितना भी आए 11600 के, तो मुझे उतना ही प्रॉफिट होगा। तो ये पे ऑफ है। आप देखिए इसमें नीचे की सब स्ट्राइक्स में आपको दिख रहा है एक प्रॉफिट कैप है 10650 से ज्यादा आपको प्रॉफिट नहीं होगा। और नीचे में ऊपर में 4350 के ऊपर आपको मैक्स लॉस भी नहीं होगा। सो दैट विल कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड। तो अगेन, व्हेन डू यू डू दिस स्ट्रेटेजी? जब आपको एक बेरिश व्यू है, यू वांट सर्टेन प्रोटेक्शन, एंड योर व्यू इज के ज्यादा बेरिशनेस नहीं होना चाहिए इन दिस पर्टिकुलर एक्सपायरी। So this is how you can use these are the 3-4 strategies which are very highly used and बहुत यूज होते हैं इन algorithmic trading. So I hope you'll be able to do justice to the strategies going forward. I think this is about it from me. Abhi Ankur bhai will take over again. I'll stop sharing the screen, Ankur bhai. Okay, Niro bhai. Okay, so I'll start from here. So नीरव भाई काफी अच्छा ज्ञान दिया, ठीक है, थैंक यू सो मच। अब नीरव भाई ने ये जो सब बताया स्ट्रेटेजीज, ये ऑप्शंस का, बेयर पुट कॉल, अपना बुल स्प्रेड, ओके, अब ये सारी चीज को हम एनकैश कैसे करेंगे? मैन्युअल करने जाएंगे तो दैट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग। कभी कभी पे ऑफ अपना मैन्युअल कैलकुलेशन में पे ऑफ गड़बड़ा जाएगा, या तो पे ऑफ कभी बना तो समझ में नहीं आएगा, करेक्ट? तो ये सारी चीज को अवॉइड करने के लिए वी हैज टू हैव वन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर व्हिच हेल्प्स अस इन, फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पीड, एक्यूरेसी, स्मार्ट एक्सिक्यूशन, स्केलेबिलिटी, और जो सॉफ्टवेयर हमारी हेल्प करे ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल करने में, और जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। ये सारी चीज अगर होगी तो ये सब सक्सेस हो पाएगा। सो फॉर दिस वी हैव अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड ग्रीकसॉफ्ट. Griksoft, it's an bouquet of which you can use for all the automated strategies for F&O, that is the futures plus options, derivatives, we can say, currency derivatives, arbitrage strategies, cash mark, cash to cash, cash to future, future to option, सारी चीजें पॉसिबल है। इसमें ये भी पॉसिबल है कि आपको अगर ऑप्शंस के मल्टी लेग ऑर्डर एक्सिक्यूट करना है, जैसे बुल स्प्रेड और उसमें बताया, तो आई थिंक इट्स अ 2 लेग 3 लेग ऑर्डर्स, तो वो भी एक्सिक्यूट करना है तो वो भी पॉसिबल है। बटरफ्लाई करना है, स्टैंडर्ड डेटा हेजिंग करना है, या आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के ऊपर अपना काम करना है, और एल्स सिंगल मैन्युअल ऑर्डर तो है ही है इसमें, प्लस उसके ऊपर अगर कुछ अलग स्ट्रेटेजीज भी, अगर टेक्निकल ट्रेडिंग के रिलेटेड काम करना है, सो दैट ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर विद द ग्रीकसॉफ्ट। मैं आपको अभी आगे एक स्ट्रेटेजी की पूरी विंडो बताऊंगा वेयर बाय हाउ वी कैन मेक इट पॉसिबल। सो यार जस्ट ब्रीफ एक स्ट्रेटेजीज का नाम दिए हैं वेयर बाय जो अपने को ग्रीकसॉफ्ट में हम यूज कर सकते हैं। दैट इज स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, जो नीरू भाई ने एक्सप्लेन किया, 2 लेग ब्रैकेट ऑर्डर आ जाएगा। Okay. अंकुर भाई सॉरी, नीरव यार, यू हैव टू शेयर योर स्क्रीन। आई थिंक कुछ आ नहीं रहा है। ओ एक सेकंड, now it's visible. Yes. Okay, so these are the certain strategies जो नीरू भाई ने भी एक्सप्लेन किया, स्ट्रैडल एंगल, 2 लेग ब्रैकेट ऑर्डर, ओके, स्टॉप लॉस ऑर्डर, रेशियो, स्प्रेड ऑर्डर एंट्री, तो से सारी चीज ग्रीकसॉफ्ट में पॉसिबल है। सो हाउ डू वी डू दैट?
एकदम सिंपल है। सिस्टम के अंदर स्ट्रेटेजीज आर ऑलरेडी प्री डिफाइंड। ट्रायंगल, स्प्रेड, जैसे एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया स्प्रेड का, so it's already been defined. It's already been defined that it's an spread order entry, 2 leg, leg 1 plus leg 2। आपको यहाँ पे सिर्फ स्प्रेड डाल देना है, कितना क्वांटिटी, यू कैन डिफाइन द क्वांटिटी एंड सर्टेन ऑर्डर एंट्री के पैरामीटर्स, दैट इज मार्केट डेप्थ क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड वैल्यू, प्राइस डिफरेंस कितना होना चाहिए, देन बिकॉज ऑन दिस पर्टिकुलर प्राइस डिफरेंस सिस्टम विल एक्सिक्यूट योर ऑर्डर्स। स्टॉप लॉस कितना करना है, 10 रुपीज, इट्स आई हैव डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म, सो इट्स अ 10 एब्सोल्यूट टर्म। देन एक और ऑप्शन है इसमें, पेंडिंग ऑर्डर सेकंड, मतलब ऑर्डर को पेंडिंग में अगर रखना है, अगर सपोज 80 रुपीज का अपॉर्चुनिटी मिला, अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं, ठीक है, बट वो पर्टिकुलर तो ऑर्डर तो चला जाएगा सिस्टम में एंड इट विल कीप अंडर पेंडिंग। वो पर्टिकुलर ऑर्डर को कितने सेकंड्स तक वैलिड रखना है, दैट यू कैन डिफाइन अंडर द पेंडिंग ऑर्डर सेकंड। अगेन व्हेन ऑर्डर कंप्लीट्स यू कैन अटेम्प्ट, मतलब नो रिवर्स एज वेल, मतलब अगर इसका रिवर्स भी या तो री अटेम्प्ट करना है, so just by filling the minimum criteria you can simply reapply the same orders, so this will saves your time, correct? This for spirit, triangle, butterfly, same way you can use if you are a option trader and you want to execute the strategy in a 4 leg order entry, box strategy कहते हैं या तो 4 leg order entry कहते हैं, so that is also possible। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है 4 लेग का, तो 4 लेग के अंदर यू कैन डिफाइन ऑल द पैरामीटर्स, इट्स द सेम वे, एक निफ्टी एंड देन यहाँ पे नंबर ऑफ लेग डिफाइन कर दो, सो इट विल स्टार्ट एक्सिक्यूटिंग ओवर हियर द लेग्स डिफाइन है कि भाई लेग 2 में कितना जाएगा, लेग 3 में कितना जाएगा, दैट वे यू कैन डिफाइन। आईवी बेस्ड काम करते हो आप, सिंगल ऑर्डर एंट्री, मैन्युअल आईवी, मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के ऊपर आप उसको आईवी को ट्रैक करते हो, इम्प्लाइड वॉल को, एंड यू हैव डिफाइंड द वॉल। यहाँ पे एक एग्जांपल में हमने दिया है, आई थिंक इट्स एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, सो हाइपोथेटिकल फिगर्स वी हैव टेकन, ठीक है। तो बाय वॉल एंड सेल वॉल आपने डिफाइन, बाय वॉल आपने डिफाइन कर दिया एंड टोटल क्वांटिटी कितना ऑर्डर एंट्री में जाना चाहिए, कितने टिक अटेम्प्ट करने चाहिए, दैट यू हैव डिफाइंड एट व्हाट पर्टिकुलर price, that is also been defined, and just execute, just put it in the and start the algo. System will keep doing the trades on behalf of you। यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेथड भी बताएगा एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स एक्सिक्यूशन, सिस्टम विल कीप शोइंग यू ऑन दिस। स्प्रेड ऑर्डर एंट्री करना है आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के डिफरेंस में, सो दैट कैन बी आल्सो डन। ये सारी चीज मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ बिकॉज आई एम जस्ट शोइंग वन सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी के एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जहां पे जो हमारी पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है कि भाई मुझे ऑप्शंस में काम करना है। अगर आज मार्केट देखा, मैं ऑप्शंस में कैलेंडर स्प्रेड में काम करूंगा, या तो आज बाजार ऊपर है तो बुलिश स्ट्रेटेजी सर्टेन अप्लाई करूंगा, बट साथ में कुछ वेरिएशन है जो ऑप्शंस में आते हैं, वॉलेटिलिटी आता है, थियोरेटिकल प्राइस आती है, तो वो सारे वेरिएशंस के ऊपर भी मुझे देखना है और मुझे वो सारे चीज सिस्टम के अंदर ऐड करके मुझे काम करना है। तो वो सारी चीज पॉसिबिलिटीज है पर्टिकुलर ग्रीक सॉफ्ट के अंदर, एंड दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू दिस पर्टिकुलर स्क्रीन। इसीलिए मैंने पहले आपको दिखाया 4 लेग, बिकॉज ऑप्शंस में सारे लेग में लेग 1, लेग 2, लेग 4 के साथ काम होता है, सो दैट इज पॉसिबल। लेग 2 स्प्रेड ऑर्डर एंट्री करनी है, बटरफ्लाई करना, सो दैट इज पॉसिबल। implied volatility या के ऊपर काम करना, so that is also possible accordingly according to your legs, okay? Then spread, अभी ये leg 2 order यहाँ पे है, so बताने का मतलब ये
कहने का मतलब यह है कि वो सारी थॉट प्रोसेस आप एक ही सिस्टम के अंदर डिफाइन कर सकते हो, एंड यही सिस्टम पे जब भी आपका ऑर्डर एक्सिक्यूट होता है, सो जो नीरव भाई ने पे ऑफ ग्राफ बताया था, दैट इज दिस। जैसा आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगा या तो जो ऑर्डर एक्सिक्यूट हो रहे हैं मार्केट में, सेम पे ऑफ ग्राफ आपको बताते रहेगा। जहां पे नीरव भाई ने क्लियर कट ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में बताया था कि भाई you have restricted your loss at 4350 and you have restricted your profit at 10650, ये particular strategy में, correct? So the moment you enter this particular strategy into the system will keep on showing you the payoff graph, so you can take an idea, very much idea कि यार अपना कुछ calculation गलत तो नहीं हो गया, क्या हम सही direction में है, and that is what the most needed. So accordingly you can immediately take your decision, either you can reverse it or you can encash more options. Okay. So this is the basic screen of this particular software. It will show you कि भाई options का कौन से strike price में traded price क्या चल रहा है, LTP क्या है, theoretical क्या है, then mark to market. ये mark to market that means the moment आपका MTM ऑर्डर एक्सिक्यूट होता है तो अकॉर्डिंगली वो आपको मार्क टू मार्केट कैलकुलेट करके भी बता देता है, एंड दिस इज ओवर हियर। मतलब आपको अलग से कैलकुलेटर या तो एक्सेल कुछ ओपन करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे बता दिया अकॉर्डिंग टू ग्रिक्स, मतलब डेल्टा गामा वेगा जो चलते हैं, by just defining the parameters, that is these are the what if analysis, and ये particular what if analysis का result यहाँ पे आपको पता है, that is accounting, आपको प्रीमियम कितना डेबिट में है या क्रेडिट में है, मार्जिन्स कितने लगेंगे, आपका कैश आउटफ्लो कितना है, अगर यहाँ पे एक्सपेंस, अभी एक्सपेंस मतलब एसटीटी ब्रोकरेज वो सब कुछ इंक्लूड करके भी आप अगर ऐड कर दोगे तो अकॉर्डिंगली सिस्टम विल शो यू कि यार ये ऑर्डर मैंने डाला है तो इसमें अप्रोक्सीमेट इतना खर्चा बैठने वाला है, तो अपने को मिनिमम इतना प्रॉफिट क्राइटेरिया तो मिलना ही चाहिए। सो अकॉर्डिंगली यू कैन सेट योर टारगेट and put it to the system. The system will square it off the moment it will get the opportunity. And the number of orders, आपने जितने भी यहाँ पे orders add किए हैं, system accordingly आपको बताया कि भाई ये ट्रेड तुम्हारे इतने हुए हैं और हर एक में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, यहीं पे पता चल जाएगा। नो डाउट अभी टूडेज मतलब ये हाइपोथेटिकल फिगर्स है, तो यहाँ पे कोई पोजीशन स्क्वायर ऑफ या ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सो दैट्स द रीजन शोइंग यू एज एन नेट। अदरवाइज यहाँ पे प्लस माइनस करके आपका सेम डे या विद इन अ लाइव मार्केट आपको आपका पे ऑफ पता चलता रहेगा। एमटीएम ट्रैक करने की या एमटीएम मतलब बिकॉज ऑप्शंस ये इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑप्शंस है तो उसमें क्या मल्टीपल ट्रेड्स होते रहते हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू द एल्गो सो नंबर ऑफ एक्सिक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स विल बी मोर, तो आपको विद इन अ क्लिक या सिंगल क्लिक आपको ओवरऑल पीएनएल पता होना चाहिए, तो कहाँ पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? सो इंडिविजुअली तो ये एमटीएम कॉलम में पता रहेगा, बट ओवरऑल दिस इज द फिगर, प्लस आप आपका एक्सपेंस अगर ऐड कर दोगे तो दिस विल बी अ नेट पीएनएल, आपको यही पे पता चलता है। अब एकदम बेसिक जहां से वो डेरिवेटिव चालू होता है, सबसे पहले अपने को सिखाया जाता है ओपन इंटरेस्ट, मतलब एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है मार्केट में, आइदर बाय और सेल, तो दैट इज ओपन इंटरेस्ट। और ओपन इंटरेस्ट के कुछ तो वो डेरिवेटिव्स टीचर आते हैं अपने को एनालिसिस भी सिखाते हैं कि भाई ओआई अप प्राइस अप मतलब ऊपर, ओआई डाउन प्राइस डाउन मतलब नीचे, ठीक है, तो वो सब हम करते बैठेंगे मैन्युअली तो ट्रैक होगा नहीं, और ना किसी ट्रेडिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट दिया होगा, हमको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, करेक्ट, बट इट्स अ सिस्टम, इट शो यू, आपको जस्ट ऑप्शंस चेन ऐड कर दो, सिंबल ऐड कर दो, स्ट्राइक रेंज ऐड कर दो, and just say scan. So system will scan on behalf of you and will show you the result like 11,700 के स्ट्राइक प्राइस में ओपन इंटरेस्ट 5 लाख का है, हाइपोथेटिकल फिगर, चेंज इन इतना, मतलब वो पर्टिकुलर ओआई में कुछ चेंज अगर होता है तो इतना, वॉल्यूम कितना हो रहा है
उसमें वॉलेटिलिटी कितनी और लास्ट एलटीपी कितनी है. So again, this will be an helpful for your trade decisions. एक और चीज, या ये सब तो मतलब बराबर है कि ओआई दिख गया, कॉल पुट में ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे, अपने को प्रॉफिट होगा या लॉस की मिनिमम अपॉर्चुनिटी होगी, या लॉस कम करेंगे या अपॉर्चुनिटी ज्यादा एनकैश करेंगे. बट मेन क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आज किस में क्या करना है. सुबह में अपन 9 बजे देख लिया, मार्केट स्टार्ट हो गया, बाजार ऊपर है, अब पता कैसे चलेगा कि कौन से सिंबल में काम करना है. ढूंढते बैठेंगे तो वापस अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी. करेक्ट. नो वरीज. सिस्टम में ऑप्शन दिया है स्ट्रेटेजी फाइंडर. इफ यू से बुलिश, सिस्टम विल शो यू strategies and just say scan. Sorry, if you say bullish, nifty symbol add कर दो, expiry डाल दो, say bullish, market outlook आपका bullish है, okay, scan, then system will throw you this particular result. यहाँ पे option ascending descending का button भी है. Now this RR is nothing but the risk to reward ratio. और एक फिल्टर इसमें दे दिया वॉलेटिलिटी, इंक्रीज और डिक्रीज. Accordingly, you can take your decisions. And that is also by checking on the multiple boxes. So, advantage, you are saving your time, you are getting an opportunity within a single click, time save हो गया, and the moment you check box, it will show you, the system will pop up for you whether you want to execute the order or not. The moment आप say yes, system will execute orders on your behalf. एक और चीज यहाँ पे है कि you can filter it. Strategy, you can filter it whether you want it for 2-leg order or 3-leg orders. So that is also there. So you are saving your time and you are encashing much more opportunities which is already available into the market. You just need to define your view. Same way अगर bearish है तो bearish की सारी related strategies आ जाएगी. Neutral, so delta neutral strategies. अगर volatile market है so volatile strategies आपके सामने. And accordingly you can grab the opportunities available or exist into the market. And I think that's the biggest advantage of this particular strategy finder. Because ये चीज आप manually करने जाओगे, so I think it is next to impossible कि आप काफी सारी opportunities इसमें ढूंढ पाओगे. And when you use this particular risk and reward या break even risk to reward issue, this will be much more useful to you. Okay, so moving forward, I have identified certain FAQs. I'm sure that आप लोगों को भी ज्यादा सवाल होंगे, but I think I have tried to cover up most of all the questions over here. So पहला सवाल, कोई कंप्यूटर स्पेसिफिक लैंग्वेज आनी चाहिए. As I said, software is available. काफी सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो कोई जरूरत नहीं है. ग्रीक जैसा है तो उसमें मेरा ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स में काम हो रहा है. स्ट्रेटेजी फाइंडर है तो मेरी स्ट्रेटेजी फाइंड हो रही है. अगर मैं टेक्निकल ट्रेडर पे काम कर रहा हूं तो मेरे पास फॉक्स ट्रेडर है, मेरे पास ट्रेडट्रॉन है, एमी ब्रोकर है. एक्सेल में काम कर रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन आई कैन अटैच विद एक्सेल. तो कोई जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल एल्गो कुछ नहीं है. यू कैन बी बोल्ड एंड just discuss your strategy with us. We'll help you out to automate your strategy. Can retail directly trade on algos? हाँ, पहले ये अलाउ नहीं था, बट आज की तारीख में डायरेक्टली नहीं होता है, बट बाय विद द यूज ऑफ API you can. Is algo trading only for PhD graduates or highly qualified? Well, again, as I said, आपके पास सिर्फ स्ट्रेटेजी होना चाहिए एंड यू जस्ट नीड टू फोकस कि आपको एल्गो करना है. एंड कम टू निर्मल बैंक, विल हेल्प यू आउट टू मेक यू एन एल्गो प्रोफेशनल. इज एल्गो टू एक्सपेंसिव? नो.
There are certain charges, but minimal charges are there. वो तो आप एक ऑर्डर करोगे तो एक निफ्टी भी कर दोगे तो आपका ऐसे ही निकल जाएंगे चार्जेस. Last का एक क्वेश्चन है which is little bit interested. Does co-location provide an extra edge to the algo trading? It's definitely it is yes, but co-location environment is like अगर आपका ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा ह्यूज है and you are looking for the very minimal latency, then definitely co-location is an very much useful and it is must I say. और अपने पास जो ग्रीक सॉफ्ट है एज ए निर्मल बैंक, तो वो co-location environment में ही hosted है. So we are sure that you will get the minimum latency into that. Latency मतलब आपने नॉर्मल कोई भी एक प्लेटफॉर्म के अंदर एक स्प्रेड ऑर्डर डाला है एंड यू से कि भाई मुझे फॉर एन एग्जांपल 5 रुपए का स्प्रेड मिल जाना चाहिए. निफ्टी कैलेंडर स्प्रेड किया है, मिनिमम 5 रुपए आया एक्सपेक्ट करता हूँ. ठीक है. सो द मोमेंट यू एंटर द ट्रेड, वो स्प्रेड आते आते खत्म हो जाता है फॉर एन एग्जांपल 350 और 4 रुपीज पे. करेक्ट. आपने एक्सपेक्ट क्या किया था 5, आ कितने में रहा? 3.5, पौने 4, 4 तक. ठीक है. But when you go to the colo, there are chances that it will come to 430, 50, more than that, or you may get at 5 as well. So कहने का मतलब यह है कि जो अपना ऑर्डर एनालिसिस है या अपनी जो नीड है वो कोलो में काफी कुछ मैच हो जाती है. तो वी कैन लेटेंसी जो होती है या अपना जो स्प्रेड है उस पे अपना ऑर्डर खरा उतर के आ सकता है. सो दैट्स द ह्यूज एडवांटेज, बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द कोलोकेशन एनवायरनमेंट. इज द अप्रूवल प्रोसेस फॉर एल्गो ट्रेडिंग टू कॉम्प्लेक्स? मतलब कोई स्पेशल अप्रूवल लगता है? स्पेशल अप्रूवल लगता है बट प्रोसेस इज दैट सिंपल. आपके पास स्ट्रेटेजी है, अब आ जाओ एंड एक्सचेंज विल शो टू द डेमो टू द एक्सचेंज and exchange will approve. That's it. But when you go to the client, तो as a Nirmal Bank अपने पास सारी चीज के approvals हैं. We all are taken the approved strategy from the exchange, including the APIs. So no need to worry about this. Immediately we can start. Will the algo software help me identify the best strategies for me? मैंने आपको वो स्ट्रेटेजी फाइंडर ऑलरेडी दिखा दिया था. और अगर आप चार्ट बेस भी यूज करोगे तो भी उसमें भी यू कैन पुट अ स्कैन ऑन योर पोर्टफोलियो एज अकॉर्डिंग टू योर पैरामीटर, तो सिस्टम विल शो दैट. डज एल्गो ट्रेडिंग हेल्प मी इन मेंटेनिंग लेटेंसी? सेम वे कोलो में है तो आपकी लेटेंसी काफी कम हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं. कैन आई ट्रेड इन मल्टीपल क्लाइंट कोड साइमल्टेनियसली एल्गो ट्रेडिंग? यस डेफिनेटली. एज अ डीलर आप जैसे नॉर्मल काफी सारे क्लाइंट में आपके मल्टीपल क्लाइंट्स में ऑर्डर एंट्री करते हैं, सेम वे यू कैन रन एल्गो इन योर मल्टीपल क्लाइंट्स अकॉर्डिंगली देयर रिस्क एपेटाइट. इंफ्रास्ट्रक्चर तो है एज अ निर्मल बैंक हमारे पास जो इंफ्रा अवेलेबल है करंटली, सो इट्स एन हमारा प्राइवेट क्लाउड है and it's on this data center. All the servers are in data centers. Exchange के high capacity lease line with backup lines. So till now there is hardly such downtimes has been occurred. Downtime will be there because it's a technical. Okay. So but minimum downtime and is most important. और वो downtime को आप कितने seconds या minutes में या hours में achieve कर दो, that is the most important. So we have, as a we have the servers hosted on the data centers, and we have the high capacity lease lines, and they are all back to back lease lines. Matlab, it's a primary and secondary. So if one goes down, now that will come up. Okay, so that's for the algo. If you have any questions, just ask, or else put in the question box. Thank you. From Nirav and Ankur.